हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हम एक छोटा सा जॉब के लिए जाते हैं तो उसके लिए हमें इंटरव्यू देना होता है। अगर इंटरव्यू में पास हो गए तो जॉब सेलेक्ट, और अगर पास नहीं हुए तो जॉब हाथ से गया। लेकिन ये तो बात हो गई जॉब की। लेकिन हम बात करने वाले हैं कि जैसे माँ बाप का बच्चों के प्रति व्यवहार कैसा हो और बच्चों का माँ बाप के प्रति व्यवहार कैसा हो। लेकिन इससे पहले कि जब शादी करने जाएं, शादी ब्याह करने जाएं, तो इसके लिए क्या कुछ देखना चाहिए और इसके लिए क्या कुछ क्वालिफिकेशन होना चाहिए। जैसे अगर आप एक छोटी सी नौकरी करने जाते हैं, जॉब करने जाते हैं, तो आपको उसके लायक आप हैं या नहीं है, इसके लिए इंटरव्यू लिया जाता है। तो शादी के लिए क्या आप तैयार हैं? क्या शादी के बाद जो खर्चा आपके घर का बढ़ने वाला है उसके लिए तैयार हैं? क्या जो रिश्ते बदलने वाला है, कुछ नए रिश्ते जुड़ेंगे, उसके लिए आप तैयार हैं? बहुत सारे प्रश्नों हैं, बहुत सारे मन में क्वेश्चन है, प्रश्न है, जिसका आंसर या तो लोग ढूंढते नहीं हैं या ढूंढने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन ढूंढना चाहिए। जैसे शादी के बाद आपके घर में जो माता पिता हैं, जो आपकी पत्नी आएगी, क्या उसके और आपके विचार मिलते हैं? जैसे अगर आप अपने माँ बाप को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, मानते हैं, तो क्या आपकी पत्नी आएगी तो मानेगी या नहीं मानेगी? इस तरह का कई सारे प्रश्न है। इसका समाधान कैसे हो, इसी बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो क्या है कि जब आप शादी करने के लिए तैयार हो, जब बातचीत शुरू हो जाए, तो खास करके आप अपने अंदर भी इंटरव्यू करें। अपने अंदर ये कर लें इंटरव्यू कि जो हम करने जा रहे हैं उसके लायक हम हैं या नहीं हैं। जैसे कुछ प्रश्न है जिसका जवाब आप अपने अंदर से लें। आपको अगर लगे कि जवाब 50% से ऊपर है, तब समझ लीजिए कि आपका जो इंटरव्यू है वो पास हो गया इंटरव्यू में। तो सबसे पहला कि जब भी आप शादी करने के लिए मन में सोचें, तो एक बात आप सोच ले कि आज आप जो कुछ भी कर रहे हैं, शादी के बाद आप इस तरह से अकेले नहीं कर सकते हैं। आपकी आज़ादी जो अब है वो तब नहीं रहेगी। और जो पत्नी आएगी वो उसके पिछले जीवन का और आपके पिछले जीवन का क्या है, इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो दोनों का तालमेल होना चाहिए। और कुछ मुख्य बातें, जैसे आप एक पत्नी के बाद बच्चे को जो कुछ उसका मौलिक अधिकार है, क्या आपके पास है वो देने के लिए सब कुछ? अपने पत्नी को देने के लिए जो उसका मौलिक अधिकार है, जो भी हो। इसके बाद जब आपका बच्चा होता है तो उसका जो मौलिक अधिकार है, क्या आप उसे वहन करने में सक्षम हैं? ये प्रश्न हम इसलिए कर रहे हैं कि हमने कई ऐसे परिवार को देखा है जो शादी तो कर लेते हैं लेकिन पत्नी का खर्च का वहन नहीं कर पाता है, जिसके कारण उसके शादी का जो जीवन है, शादी के बाद का, उसमें दरार चलता है। इसके बाद जब बच्चा हुआ तो उसमें भी उसका जो मौलिक अधिकार है बच्चों का, वो उसके माँ बाप दे नहीं पाते हैं। और 1 2 3 4 पता नहीं कितने बच्चे
हो गए, जिसका मौलिक अधिकार जो उसको उसके जीवन में जो चाहिए, बचपन के बाद 16-17 साल तक, 18 साल तक, जब तक कि शादी नहीं हो जाए, अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाए, तब तक तो माँ बाप पे ही निर्भर होता है। तो इसकी तैयारी होना चाहिए। तो क्या आप इसमें सक्षम हैं? आप दे सकते हैं। सबसे पहले कि जब भी पत्नी आए तो आपको एक कहानी सुनाते हैं कि पत्नी कैसी हो। जब हम शादी करने जाए तो लड़की कैसी होनी चाहिए। एक साधु के पास एक चेला होता था, एक लड़का रहता था। तो उसके परिवार में शादी का बातचीत चल रहा था। तो लड़का जाकर अपने साधु जी से पूछता है कि बाबा, मेरे घर में शादी का रिश्ता चल रहा है, बातचीत चल रहा है, से क्या मुझे शादी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बाबा जी कुछ बोलते नहीं है, बोलते हैं कि कल बात करेंगे इसके बारे में। दूसरा दिन जब वो लड़का आता है तो बाबा बोलते हैं कि अच्छा 1 मिनट, तुम जाओ। साधु जी की जो पत्नी थी, साधु जी बोले कि जाओ गुरु माँ को बुलाकर ले आओ। तो लड़का जाता है और बुलाकर ले आता है। फिर साधु जी उसे कुछ बोलते नहीं हैं। पत्नी काफ़ी देर तक, साधुआइन जी काफ़ी देर तक खड़ी रहती है, कुछ नहीं बोलते हैं। इसके बाद साधु जी कुछ देर बाद बोलते हैं कि जाओ अंदर जाओ, आप जो काम है देखो, अंदर चली जाओ। उसके बाद वो अंदर चली जाती है। इसके बाद फिर से बोलते हैं कि जाओ बुला कर ले आओ। इस तरह से वो 3 बार करके बुलाते हैं और बिना कुछ बोले फिर बोलते हैं जाओ अपना काम देखो। इसके बाद लड़का को बोलते हैं कि अपने पत्नी के बारे में लड़का को बोलते हैं कि जाओ साधुआइन जी को एक दिया जलाकर ले आओ। जबकि उस समय दिन के 12 बज रहे थे। बोलो लालटेन जलाकर ले आए। वो लड़का जाकर बोलता है, जो गुरु जी का चेला है। तो साधु जी की पत्नी लालटेन जलाकर 12 बजे दिन में आ जाती है, जहाँ साधु जी और उनका चेला बैठा होता है। तो काफ़ी देर तक खड़ी रहती है हाथ में लालटेन लिए। साधु जी कुछ बोलते नहीं हैं। तो इसके बाद कुछ देर बाद साधु जी बोलते हैं कि जाओ लालटेन लेकर अंदर चली जाओ। अब जो चेला था उससे रहा नहीं गया, बोला कि साधु जी आप क्या कर रहे हैं, आपका दिमाग तो ठीक ठाक है। साधु जी बोले कि बाबू, जो तुमने प्रश्न किया था ये उसका आंसर है। बोला कि मेरे प्रश्न का आंसर? हमने तो पूछा था कि हम शादी करने के लिए, मेरे घर में बातचीत चल रहा है, हमें शादी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो साधु जी, इसमें मेरा आंसर कहाँ है? साधु जी बोले कि देखो, उसे हमने 3 बार बाहर बुलाया और बिना कुछ बोले अंदर भेज दिया। चौथी बार उसे दिया जलाकर बाहर बुलाया और वो लालटेन लेकर, दिया लेकर बाहर आ गई। लेकिन हमसे कोई प्रश्न पूछी कि आपने 3 बार पहले बुलाया, इसके बाद भी आपने कुछ बताया नहीं। चौथी बार आपने दिया जलाकर मंगवाया, उसका भी कोई काम नहीं। फिर इसका मतलब क्या है, जबकि दिन के 12 बज रहे हैं। तो क्या कुछ समझ में आया? तो लड़का बोला कि नहीं साधु जी, हमें तो कुछ, गुरु जी हमें कुछ भी समझ में नहीं आया। आप क्या बोल रहे हैं, इसका क्या मतलब है, क्या इसका आंसर है? साधु जी बोले कि बाबू देखो, अगर इस तरह का लड़की तुम्हें मिले तो शादी कर लेना। कहने का मतलब कि 3 बार बिना काम के हम उसे बुलाए, लेकिन उसने हमसे एक भी प्रश्न नहीं पूछी। चौथी बार दिन के 12 बज रहे हैं, फिर भी जब उससे हमने आदेश किया कि लालटेन जला कर ले आओ, वो लालटेन जला कर ले, लेकिन कोई प्रश्न नहीं पूछी। क्या इस तरह की लड़की तुम्हें आज के डेट में मिलेगी? अगर मिलती है तब तुम शादी कर लेना, बाकी तुम्हारी इच्छा। तो इस कहानी का मतलब यही है कि अगर इस टाइप का लड़की आपको मिले तो ही शादी करना। लड़की कैसी हो तो लड़की ऐसी हो। अब अगर
लड़की शादी हो गई तो बच्चे भी होंगे। तो बच्चे जैसे ही आपके घर में बच्चा जन्म ले, बच्चा हो या बच्ची हो, जो भी हो, तो आप अपने अंदर, जैसे आप जब जन्म लिए थे तो आपके माता पिता कितने खुश हुए होंगे, लेकिन क्या आप उस खुशी को आज महसूस कर सकते हैं? उसका रिप्लाई दे सकते हैं ब्याज समेत? अगर नहीं तो फिर ये आपके ऊपर एक ऋण है, कर्ज है। तो जैसे ही आपके घर में संतान का जन्म हो तो आप अपने अंदर का एक बटन दबा देना कि मेरे घर में मेरा माँ या मेरा बाप का आगमन हो चुका है। क्योंकि जब आप जन्म लिए थे तो वो तो जन्म तो आपके माँ बाप का तो पहले से है ही, लेकिन जो आपने बचपन में जितना परेशान किया था अपने माँ बाप को, जन्म से लेके जब तक आप अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो गए तब तक जितना भी परेशान किया था, उसका ऋण लेने के लिए आपका संतान आकर खड़ा हो गया है। चाहे वो माँ दूध पिलाती हो, आपकी बाथरूम लैट्रिन बाथरूम साफ करती हो, चाहे जो भी जितने भी नखरे आप कर रहे होंगे बचपन में, तो समझ लेना कि उस सारा नखरा अब आपको उठाने का टाइम आ गया। अपने अंदर ये बटन दबा देना कि मेरे घर में मेरे माँ और बाप आ गए हैं, इनका आदर और सत्कार करना है, ये जो कहेंगे इनके सारे नखरे उठाना है। अगर इसकी तैयारी आप कर लेते हैं तो आपको अपने बच्चों को पालने में कोई तकलीफ नहीं होगा। अब बात आगे करते हैं। इसके बाद दोस्तों तब आगे बात करते हैं पत्नी जो होती है, इसका 3 रूप होता है। जब शादी करके आएगी तब ये आपको अपना ATM कार्ड समझती है, जब चाहे जितना चाहे खींच ले। जब आपके बच्चे बड़े हो जाए कुछ, तब फिर आपको अपना सेविंग अकाउंट समझती है, बचत खाता कुछ बचा के रखना है, ऐसा सोचती है। क्योंकि तब उम्र कुछ ढल चुकी होती है, खर्च करने का इच्छा ख़त्म हो चुका होता है, तो सोचती है कि कुछ बचा कर रखें। और जब 50 से ऊपर हो गए, 50 से ऊपर पार कर गए उम्र, तब पेंशन होता है ना, जैसे बुढ़ापे का सहारा, वैसा समझती है। ये पत्नी का रूप है, इसका बदलते रहता है। तब पेंशन समझती है, ये पेंशन आ रहा है, इसको बचा के मतलब इससे बहुत कुछ जो जरूरी काम है, इम्पोर्टेंट काम है, वो करना है। एक सहारा है एक दूसरे का, वैसा समझती है। पेंशन होता है ना, बुढ़ापे का सहारा, तो वैसा समझती है। और जो बच्चा है वो मुख्य जो हमारे जीवन में है, वो पत्नी या पति, बच्चे, माँ बाप और भाई बहन, मुख्य रिश्ता यही है। तो भाई बहन जो है वो क्या है, वो गिफ्ट कार्ड है। जैसे आपको अगर कोई गिफ्ट मिला तो अच्छा लगता है, तो सही भाई बहन को हमेशा बीच बीच में गिफ्ट देते रहिए, तो उसे अच्छा लगता है। भाई बहन है ही इसी के लिए कि उसे गिफ्ट चाहिए। आप अगर बड़े हैं तो छोटे को गिफ्ट दीजिए, और अगर छोटे हैं तो वो ही बड़े को गिफ्ट दे सकता है। ऐसा कोई ये बंधन होना ही नहीं चाहिए कि हम बड़े हैं तो हम सिर्फ देंगे लेंगे नहीं, या जो छोटे हैं वो ये ना समझे कि हम तो छोटे हैं, हमें तो सिर्फ लेने का हक है। ऐसा नहीं है। अगर आप सक्षम हैं तो आप भी दे सकते हैं। आपको देने में भी खुशी होगी और सामने वालों को लेने में भी खुशी होना चाहिए कि छोटा है लेकिन ख्याल रखता है। तो ये छोटे और बड़े का, भाई और बहन में छोटे और बड़े का भेद और भाव नहीं होना चाहिए। छोटा हो या बड़ा हो, एक फ्रेंड के जैसा होना चाहिए।
जैसे फ्रेंड होते हैं ना, अगर उम्र में छोटे या बड़े भी हो फिर भी फ्रेंड फ्रेंड ही है, उस तरह का होना चाहिए भाई बहन का रिश्ता। और बच्चे जो है वे क्या है, बच्चे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं कि बाद में कुछ काम आए, शायद फ़ायदा हो। इन्वेस्ट, जो इंसान इन्वेस्ट करता है तो उसका फ़ायदा मिले इसका गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी करता ही है। तो ऐसे ही जब बच्चा आपका हो जाए तो जब तक अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता है तब तक आपको इन्वेस्ट करना है। तो ये बच्चे, भाई बहन और पत्नी। अब लास्ट में बच जाते हैं माता पिता। माता पिता हमारे लिए रन है। बचपन में जो कुछ वो किए हैं, अब जब उनका शरीर थक चुका है, अब वो जो बूढ़े हो चुके हैं, तो उस रन को चुकाने का टाइम आ गया है। वो भी रन ऐसे चुकाना है जैसे बिना भाव बिगाड़े। ऐसा नहीं कि अगर 1 लोटा पानी मांगे तो पानी तो पिला दिए, लेकिन भाव बिगाड़ करके बैठे बैठे बस फरमाइश करते रहे, कुछ काम धंधा है नहीं। ऐसा मतलब किंचित मात्र भी भाव नहीं बिगड़ना चाहिए। सेवा का मतलब ये है, रन चुकाने का मतलब ये है। जैसे आप अगर उदाहरण के लिए आप मान लीजिए बैंक से लोन लिए, आपको जो काम था वो काम कर लिए, लेकिन चुकाते समय वहाँ आप अपना भाव बिगाड़ते हैं कि ये मैनेजर हमसे इतना पैसा ले रहा है। अरे भाई, आप लिए हैं पहले तब वो ले रहा है, जो नहीं लिया उसका नहीं ले रहा है। वहाँ भाव नहीं बिगड़ता है। आप उस समय आपका दिमाग में ये फिट रहता है, आपके अंदर ये फिट रहता है कि हमने इतना रन लिया है, इतना पूरा करना, नहीं तो उसका ब्याज बढ़ते जाएगा। तो माता पिता भी वही है। जो इंसान अपने माता पिता का रन नहीं चुकता करता है, उसका रन का ब्याज और ब्याज का भी ब्याज, जिसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं ना, ऐसा चुकाना पड़ता है। कहीं कहीं आप देखा होगा ना कि किसी किसी के घर में माँ बाप ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा सेवा करने की ज़रूरत पड़ता है। तो ये वही लोग होते हैं जो अगर सेवा करते भी हैं तो भाव बिगाड़ के करते हैं, या तो फिर करते ही नहीं हैं। तो ब्याज का भी ब्याज उनको चुकाना पड़ता है, तब समझते हैं कि ये किस जन्म का बदला ले रहे हैं, और भी ज़्यादा भाव बिगाड़ते हैं। तो अगर आपको ये मौका मिले शादी करने का, तो पत्नी क्या समझती है ये आप समझ चुके हैं, या पत्नी कैसी होनी चाहिए ये भी आप समझ चुके हैं। जब शादी कर लिए तो बच्चे होने के बाद बच्चा आपके लिए क्या है ये समझ चुके हैं। अब बच्चा का जो पढ़ाई लिखाई पे जो आप खर्चा करते हो वो एक इन्वेस्ट है, लेकिन इन्वेस्ट का फ़ायदा आपको मिल ही जाए इसका 100% उम्मीद नहीं रखिएगा, लेकिन फिर भी इन्वेस्ट करना है। रिटर्न आए या ना आए, इन्वेस्ट करना है। इसके बाद भाई बहन को गिफ्ट एक छोटा सा भी आप देते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कोई बड़ा गिफ्ट ही हो। भाई बहन का रिश्ता इतना प्यारा होता है कि आप एक छोटा सा भी गिफ्ट करते हैं तो रिश्ता में मधुरता तो आएगा ही, और एक दूसरे के प्रति बहुत ही प्रेम बना रहेगा हमेशा। इसके बाद आते हैं माता पिता। तो माता पिता का सेवा करने का अगर आपको जब भी मौका मिले तो इससे चूकिएगा नहीं, और सिर्फ चूकिएगा ही नहीं, आपको जब भी मौका मिले बिना भाव बिगाड़े एकदम ठीक वैसे ही सेवा कीजिएगा। जैसे साधु जी की पत्नी की कहानी हम आपको सुनाएं कि बिना मतलब के भी अगर आपके माता पिता बुलाएं और कुछ नहीं बोले तो भी भाव नहीं बिगाड़िए। असली सेवा का मतलब ये है। इसके बाद क्या आता है, अगर आपके माता पिता नहीं हैं तो आस पड़ोस में अगर कोई बुजुर्ग हैं और आपको लगता है कि इनकी सेवा करना चाहिए, तो आप उनके घर में तो जाकर नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब भी आपको मौका मिले, कभी ऐसा महसूस हो तो उनसे बातचीत करें। उनके अंदर क्या है, उनके घर में उनका कितना सेवा भाव होता है, ये समझने की कोशिश करें। और जितना आपसे बन सकता है
उतना ही करें तो भी आपका भाव अच्छा रहेगा, तो आपके लिए अच्छा आएगा। कहने का मतलब कि जो आपको पसंद है वही चीज़ आप दूसरों को बांटिए, जो आपको पसंद नहीं है वो चीज़ दूसरे को नहीं बांटिए। आपको अगर कोई गाली दे तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। आपके लिए कोई भाव बिगाड़े तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो आप भी किसी के लिए नहीं बिगाड़िए। इसके बाद सब कुछ करते हुए आपको जो करना है सब कुछ कीजिए, लेकिन अपना ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। हेलो, अरे भाई, जान है तो जहान है। अपना ख्याल भी तो रखिएगा। दूसरे को आप बचाने चले हैं, लेकिन पहले खुद सक्षम होना भी तो जरूरी है। हम किसी को कुछ भी हेल्प करने जाएं तो हेल्प करने से पहले ये अपने अंदर सोच ले कि जितना हम उसका बोझ उठाने जा रहे हैं उसके लायक हम हैं या नहीं हैं। ऐसा ना हो कि उसके बोझ तले हम ही दब जाएं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसलिए अपना ख्याल रखें, इसके बाद सबका ख्याल रखें और खुश रहें, खुशियां बांटें। ज़िंदगी में और कुछ भी नहीं है। इंसान अकेला आया है, अकेला ही जाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ ही जाएगा। ये सबको पता है। ये सब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। और उम्मीद है कि इस वीडियो का यहाँ पे जो आप अपना समय लगाएं ये सार्थक हुआ, ऐसा समझेंगे। और इस कहानी का जो रूह है, इसमें कोई हाई फाई कैमरा, हाई फाई माइक का इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसलिए आपको शायद जो आप क्वालिटी खोज रहे हैं वो क्वालिटी नहीं मिले। लेकिन इस कहानी का, इस वीडियो का जो रूह है, जो कहने का मतलब है, उम्मीद है वो आप समझ गए होंगे। और मुख्य बात यही है कि जो रूह है वो समझना है, इसका मतलब है वो समझना है। बस कैसा लगा इसके लिए कमेंट करें, और इसी तरह का विचार सुनने के लिए हमारे